दूसरे के लिए नोट्स बनाना टफ है, अपने लिए तो बस याद है, अपने लिए जो होता है वो याद होता है। देखिए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आखिर है क्या, तो बोलेंगे हर एक नेम रिएक्शन में 4 चीज आपको निकालना है। एक तो पहला टारगेट करना है कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, एंड सेकंड आपको टारगेट करना है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या है, एंड थर्ड आपको टारगेट करना है प्रोडक्ट क्या है, एंड फोर्थ टारगेट करना है आपको कि इसमें कंडीशन क्या है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा ग्लाइकोल मतलब होना चाहिए, 2 OH वाला ग्रुप होना चाहिए 1 2 पे, और यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, कुछ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 2 डाई एल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका मीडियम क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ये तो रिएजेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। 1 2 डायऑल होना चाहिए, जिसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं। मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। अब ये रिएक्शन होता है तो क्या करता है, इसमें से क्या होगा, अगर एक शॉर्ट में अगर बात करें इसमें क्या हो रहा है उसको पहले देखिए, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि एक ये जो एक OH जो है वो गायब हो जाएगा, एक OH क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और एक R जो है, एक R यहां से यहां आ जाएगा, एक R जो है यहां से यहां आ गया, और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए क्या क्या किए, डायरेक्ट क्या क्या किए उस चीज को देखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या क्या हुआ उस चीज को देखना है, फिर आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। जहां OH वहीं का गायब करेंगे जहां का ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ एक जैसा है तभी चलो एक जैसा याद करेंगे। ठीक है, सी सी एक जगह का OH जो है गायब कर देंगे, R R यहाँ का OH गायब हो गया, इस OH की जगह पे AR आएगा, दूसरा वाला R आएगा, मतलब ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, मतलब ये गायब हो गया और ये आया। ठीक है, और ये OH की जगह पे क्या है, ये डबल बॉन्ड ये बन गया, मतलब ये C डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल रीअरेंजमेंट। याद आपको इस बात से रखना है कि एक OH हटेगा और यहां से एक ग्रुप कोई भी आएगा, R आएगा, क्या आएगा अभी डिटेल बताएंगे आगे। यहाँ से कोई ग्रुप आएगा और OH को हटा देगा और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ऐसा। अब इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट देखिए करना कैसे है, एक OH को हटा देना है। अब एक OH हटा, इसका मतलब क्या हुआ, एक यहां से जो है ऐसे था, अब यहां से ग्रुप यहां चला गया और ये डबल बॉन्ड वो हो गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना है, सीखना है पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3 है, C है, CH3 है, OH है, C है, CH3 है, CH3 है, OH है। अब इसमें करना क्या है, ये OH हटेगा और यहां से एक ग्रुप हटेगा, कौन हटेगा अभी आगे बताएंगे, और ये यहां से हट करके यहां आ जाएगा, OH हट जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एग्जाम्पल लें, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर और एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म में क्या है, ऐसा। अब देखिए ये जो H+ है, ये H+ किसको अटैक करेगा, ये H+ किसको अटैक करेगा, ये प्लस है, तो कहीं पे भी बेसिक रिएजेंट होगा तो यही है बेसिक रिएजेंट। तो अगर मान लीजिए इसको हम डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट रख लेते हैं, एक ही साथ बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे PH है, यहाँ पे PH है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, क्योंकि दो चॉइस है। जब भी चॉइस किसी के पास होता है तो स्टेबिलिटी फेवर करता है कि कहाँ पे कल आने वाला। जैसे हम देखिए, आप एक टीचर भी बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर, आप एक प्राइवेट टीचर भी के रूप में भी काम कर सकते हो। आप अपना एफर्ट पूरा लगा रहे हो किसके लिए? गवर्नमेंट टीचर के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर में स्टेबिलिटी आराम है, मतलब कल का स्टेबिलिटी को देख के आज आप उस चॉइस, उस रास्ते पे जाना चाह रहे हो। आपके पास टू चॉइसेस है, ठीक है, एक प्राइवेट टीचर बनने का, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का। उसमें से आपका जो चॉइस है उसमें आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी को जिसमें कल का स्टेबिलिटी। तो उसी तरह से दोनों लोन पेयर से हम अटैक करके देखेंगे। तो अटैक होने के बाद क्या होगा, मान लीजिए लोन पेयर देगा इसको, तो क्या होगा, मान लीजिए यहां से दोनों केस में हम लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे ओ एच एच प्लस बन गया ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, ये इस तरह निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लस आया तो उस प्लस को न्यूट्रल करना चाहता है, तो H2O निकल गया, तो दूसरे के प्लस के पास प्लस छोड़ दिया, यहाँ पे प्लस छोड़ दिया, ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन अगर सेम चीज अगर इधर इधर वाला से होता, अगर सेम चीज इधर इस H प्लस इस लोन पेयर से लेता, तो क्या होता, पी एच सी, पी एच डायरेक्ट बना दे रहे हैं, सी सी एच थ्री और ये ओ एच। तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बेंजीन बेंजाइल है, बेंजीन से यहाँ पे प्लस ऐसा है, ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी दो ओ एच में उसी ओ एच पे एच प्लस आएगा, मतलब वही कार्बोकेटाइन बनेगा जहां पे मोर स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन। तो आपको कार्बोकेटाइन बनते ही आपको दो चीजें आपको याद रखना हमेशा, पहला कि मोर स्टेबल बन कहाँ रहा है, और दूसरा आखिर वो रीअरेंज होगा तो रीअरेंज कर देंगे। पहला कार्बोकेटाइन बनने का कंडीशन ये है कि पहले तो मोर स्टेबल भी बनना चाहिए, इंटरमीडिएट तो मोर स्टेबल ही फेवर करता है, उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट है तो कर देंगे। तो ये प्लस बन गया। अब क्या ये रीअरेंज कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। ये एक ग्रुप जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा रीअरेंज करने को, रीअरेंज क्यों कर रहा है उस चीज को देखिए, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस जो था वो बेंजीन का डबल बॉन्ड से था, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो लॉन पेयर से है, और लॉन पेयर से रेजोनेंस ज्यादा अच्छा से होता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा कि ये यहां जाएगा और ये बन जाएगा CPH यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3, और ये जो H प्लस है वो फिर निकल जाता है। ये निकलने से क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, C PH PH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए डायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले सोचेंगे कि उसी OH को हटाएंगे जहां से प्लस मोर स्टेबल बने। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, तो इस OH को हटा देंगे। जब इस OH को हटा देंगे तो यहाँ से कोई ग्रुप को लाएंगे, तो यहाँ ग्रुप लाने से बाद क्या हो जाएगा, PH PH CH3, और यहाँ पे बन जाएगा कीटोन। देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले उसी जगह से OH हटाएंगे जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उधर से एक ग्रुप आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्लियर है। इसके अभी और कंसेप्ट है, अभी डिटेल और बताएंगे आपको। अभी सोचना नहीं है कि बहुत चीज छोड़ दी है, अभी हर एक चीज को बताएंगे। एक बार कमेंट करेंगे, लिख रहे हैं कंटिन्यू सर, यस आई एम कंटिन्यूइंग।
चलिए, तो अब दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल से समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे मान लीजिए पीएच है, सी है, पीएच है, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, पीएच है, सी है, पीएच है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। अब इसके ऊपर में देखेंगे, इससे ऊपर वाला हम देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले वाला एग्जांपल में देखिए, सब सेम था तो कहीं भी किसी OH को निकाल लीजिए, चॉइस नहीं था तो किसी भी OH को निकाल लीजिए। दूसरा केस में क्या है, दो अलग अलग टाइप का कर दिए तो क्या हुआ, प्लस किसी भी OH, मतलब इस OH को निकालिए जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटन था। लेकिन जब किसी को आना था ना तो दोनों सेम था, तो दोनों में से कोई भी आ सकता था। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल में देखिए कि अब इसमें से देखो उसी OH को हटाएंगे जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब यहां से कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज है, जब दो अलग अलग चीज है मतलब चॉइस है, और जहां चॉइसेस होते हैं, चॉइस होता है, वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, है ना, सबका अलग अलग चॉइस है। चॉइस पे ही फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि हर अलग अलग कंडीशन इन्वायरमेंट पे अलग अलग लोग का चॉइस डोमिनेट करता है। जैसे मैं मान लीजिए कोई रिएक्शन में कुछ हो रहा है और आप कुछ उस रिएक्शन से कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हो, इसका मतलब नहीं आप गलत सोच रहे हो, लेकिन उस रिएक्शन के लिए गलत सोच रहे हो। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक टीचर बनना है, टीचिंग करना है, वो भी ठीक है। अगर आपको कुछ छोटा मोटा काम करना है, जैसे गेटमैन का काम करना है, गार्ड का काम करना है, साफ सफाई का काम करना है, ठीक है, कपड़ा धोने का काम करना है, सब तो काम, तो सब काम है, काम तो काम है, लेकिन आपके लिए टीचिंग कंपैरिजन टू अमंग ऑल, आपके लिए टीचिंग क्या है, अच्छा है, इसलिए आप टीचिंग का चुने चुने। तो उसी तरीके से अगर वेरियस चॉइसेस आता है ना, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ता है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। तो जब भी माइग्रेशन होगा तो ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि H जो है जल्दी माइग्रेट करता है पिनाकोलोन पिनाकोलोन, फिर एरोमेटिक वाला करता है, फिर 3 डिग्री एल्काइल करता है, फिर 2 डिग्री एल्काइल करता है, फिर 1 डिग्री एल्काइल करता है। अब लोग ऐसा क्यों, तो अभी हम ऐसा क्यों पे नहीं जाते, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है। तो अभी पहले फिलहाल इस पे जाते हैं कि आखिर करता क्यों है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। देखिए होता क्या है कि ये बेंजीन है, तो ये पाई बॉन्ड जो है, बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, अटैक जल्दी से करता है, अटैक जल्दी करता है, इसलिए मिथाइल सिग्मा बॉन्ड से करेगा। और जैसे मान लो कोई कहीं जाएगा, कब जल्दी, जैसे कोई किसी को नानी घर जाना है तो बुलाने वाला भी एक्टिव होगा और जाने वाला का भी मन होना चाहिए, तो तुरंत चला जाएगा, है ना, सुविधा होना चाहिए। तो यहाँ पे पाइबोन होने के कारण क्या, अटैक जल्दी करता है, जिसके कारण से इससे पहले ये आना चाहता है। इसका तो रीजन ये है। तो ये फिनाइल पहले आएगा, जैसे फिर एरोमेटिक रेजोनेंस करते करते फिर लास्ट में सिग्मा ही आएगा, लेकिन ये पाई से पहले अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ओवरऑल पे हम जाते हैं, भाई इच्छा से तो नानी घर चला जाएगा, लेकिन ओवरऑल तो पैर ही से जाएगा ना, पैर ही चलना पड़ेगा ना, बाइक ही से चलना जाएगा। इच्छा एक अलग चीज है, इच्छा एक आपको बताएगा कि हाँ प्राइमरी फैक्टर है कि हाँ आपको जाना है नानी के घर, लेकिन आपको ओवरऑल तो उसी पे काम करना पड़ेगा। जब ये अटैक किया तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना। अब लोग कैसे, तो उसको भी बता देंगे, फिर हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो ये आएगा ओवरऑल यहाँ पे, तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा, पीएच सी, पीएच यहाँ पे भी पीएच, और ये जाएगा यहाँ पे प्लस CH3OH, तो यहाँ पे बन जाएगा कीटोन, ऐसा डायरेक्ट। अब हम तीन चार एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल सिंपल, सब एक जैसा, ठीक है, ये हुआ पहला H+। सेकेंड एग्जाम्पल आपका जिसमें दो अलग अलग एनवायरमेंट, और तीसरा एग्जाम्पल जो अभी हम ऊपर लिए
जिसमें पीएच हो, CH3 हो, OH हो, OH हो। नेक्स्ट एग्जांपल, पीएच हो, पीएच हो, CH हो, CH3 हो, OH हो, OH हो। नेक्स्ट एग्जांपल, CH हो, सॉरी पीएच हो, पीएच हो, OH हो, C हो, CH3 हो, CH3 हो, यहाँ पे CH3 हो और यहाँ पे OH हो, ऐसा। तो सबसे पहला जो याद रखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है, तो दोनों सेम है, मतलब एक हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, ये हट गया, तो यहाँ से किसी को आना है, दोनों सेम है, कोई भी आ जाएगा। तो मान लो इसको ये CH3 आ गया, वहां से CH3 उठ करके यहाँ आ गया, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा, हो जाएगा प्रोडक्ट। इसमें देखेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ से ये OH गैप हो जाएगा, और यहाँ से दोनों में से सेम है तो कोई भी आ जाएगा, तो मान लो ये आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, वहां से CH3 उठ करके यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, ये है, तो ये गैप हो जाएगा। ठीक है, ये गैप हो जाएगा, और ये दोनों में से चॉइस हो गया, तो कौन आएगा, तो एराइल पहले आता है, आपको पता है हाइड्रोजन आता है पहले, फिर एराइल, फिर मिथाइल, तो ये आएगा पहले, तो इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ ले आओ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब इसमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, तो यहाँ बनेगा, तो इसको हटा दो, और इसके बाद इसमें से आएगा कौन, यहाँ से H और CH3 में, तो H आएगा पहले, तो इसको हटा दो, तो यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, ऐसा। इसमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हटा दो, और यहाँ से ये है एल्काइल, तो ये है सेकेंडरी एल्काइल, ये है प्राइमरी एल्काइल, तो ये हट जाएगा, सेकेंडरी हट जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बहुत आसानी तरीका से समझ में भी आ गया होगा, हर टर्म एंड कंडीशन भी समझ में आ गया होगा, और डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, जल्दी में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। यस या नो, जल्दी से। चलिए, हेलो, हाँ, हम्म, कैसे के लिए, मतलब एक बार मैसेज कर देंगे प्लीज। ऑडियो अब सही है, मतलब ऑडियो जा रहा है। चलिए, तो आगे जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्बेंस होता रहता है। अब कुछ रिएक्शन से यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए
जैसे मान लीजिए ये है, ऐसा। अब इस दोनों केस में क्या है कि दोनों केस में सेम कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। दोनों केस में सेम कार्बोकैटायन बनेगा, इसका मतलब क्या है, एक हटेगा तो एक हट गया भाई। अब यहाँ पे आपको इस बात से ध्यान देना है कि यहाँ से किसी को यहाँ जाना है। अब यहाँ पे क्या है, एक ये है और एक ये है, तो ये उठ करके चला जाएगा यहाँ पे। जब ये उठ के चला जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये ऐसे लिख दो। अब ये उठ, ये तो ऐसे ही है, फिर उसके बाद ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे लिख दो, एक, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन यहाँ से जो उठ करके ये यहाँ से यहाँ नहीं जुड़ा है, यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया है, और यहाँ से ओ OH लगा हुआ है। जैसा था वैसा ही करो ना, केवल बस उठ करके यहाँ कर दो। मतलब जैसे ये जो यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ था उसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो, बस हो गया। और ये प्लस कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे प्लस शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा कीटोन। अब इस स्ट्रक्चर को और सिमेट्रिकल लगने के लिए देखो, एक जगह से दो रिंग हो गया, तो इस रिंग से कितना कार्बन, 4 कार्बन, और इस रिंग से कितना कार्बन, 5 कार्बन। ऐसा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन यहाँ पे, और इस जहां से जुड़ा हुआ है वहां के जस्ट बगल से डबल बॉन्ड। अब इसी स्ट्रक्चर को बहुत तरीका से लिखा रह सकता है एग्जाम में, जैसे ऐसा रह जाएगा, सॉरी, अरे सॉरी, अब ऐसा रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। बहुत बार 4 मेंबर का रिंग ऐसा रहेगा, और 5 मेंबर का रिंग, सॉरी, अरे 5 मेंबर का रिंग ऐसा करके डबल बॉन्ड यहाँ कर देगा। तो मतलब बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देखने का तरीका क्या है, देखिए जहां से जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में सी डबल बॉन्ड वो होना चाहिए। एक 5 मेंबर का रिंग है, एक 4 मेंबर का रिंग है, ठीक है। आगे आगे देखेंगे। जैसे ये है आपका 6 मेंबर का रिंग, यहाँ पे है ओ OH, यहाँ पे है ओ OH। अब सेम उसी तरह से एक ओ OH हटेगा तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ऐसा। तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा मतलब क्या, यहाँ पे प्लस बनेगा, और इसको उठ करके, ये उठ करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। देखिए ये उठ करके यहाँ चला जाएगा, चलो अरे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, और ये प्लस यहाँ जाएगा। तो आप ये देख पाओगे कि ये जो 6 मेंबर है, 6 ही रहेगा, लेकिन ये कितना मेंबर हो जाएगा, 7 मेंबर हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, तो ये 7 मेंबर, और ये कितना मेंबर, 6 मेंबर। तो जिस मेंबर में कार्बोनिल आएगा उसका एक कार्बन बढ़ जाएगा, और एक जैसा का वैसा ही रहेगा। साइक्लिक में इतना ही, इसके अलावा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आप लोग से क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं जाएगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो आप लोग को सिलेबस में है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी बहुत, फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए इसमें है क्या, इसमें आपको पहले रिएक्टेंट क्या लेते हैं, इससे पहले देखो, पिनाकोल पिनाकोलोन में कार्ब इंटरमीडिएट कैसे बनता है, कार्बोकैटाइन। रिएजेंट क्या है, तो 1,2 डाई एल्कोहल। प्रेजेंस किसका है, एसिडिक मीडियम। प्रोडक्ट क्या है, तो आपको कीटोन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके साथ आपको ध्यान देना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, अब जो लास्ट में पॉइंट लिखोगे तो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनना चाहिए, और मैग्नेटिक एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर एराइल, फिर आपका एल्काइल होना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। फ्राई रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट क्या होता है, ओ सी ओ CH3 ऐसा होता है, ठीक है। और इसके प्रेजेंस में क्या होता है, AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, ऐसा। तो देखिए ये लेविस एसिड है, ऊपर में भी क्या था, H प्लस आपका एसिड था, उसी तरह से ये भी लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। ये क्या चाहेगा, बेस चाहेगा। तो लोन पेयर कहाँ है, ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो होगा क्या,
भाई इसके पास और कोई चॉइस है क्या? इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसी पे अटैक करेगा, और कोई इससे बेसिक नहीं है। लोन पेयर इज मोर बेसिक देन पाई बॉन्ड, लोन पेयर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसी पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, OAlCl3, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस पॉजिटिव। अब ये प्लस को खत्म होना है, अब चार्ज आ गया तो चाहेगा चार्ज कम खत्म करे, तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, टूट जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि अभी ये नया नया आया है, इसको तो तोड़ नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए देखिए हम बार बार बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जब पढ़ते हो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ऐसा ये बन गया। अब देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये एसिड था, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप का रिएक्शन हो गया। तो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, कहीं पे भी जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा मतलब OAlCl3, या तो ऑर्थो पे H प्लस हटेगा COCH3 आएगा और H प्लस हटेगा, और वो H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसको हटा देगा। कैसे हटाएगा भाई, देखो यहाँ पे COCH3 आया, यहाँ पे OAlCl3 था माइनस, और H प्लस आया, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे करेगा, तो ये इधर आया ऑक्सीजन की तरफ आके गया, तो ऑक्सीजन तरफ आया मतलब इसको इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो प्लस और पहले था माइनस, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि भाई इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो, तो इधर तोड़ने से क्या होगा, इधर प्लस और पहले था माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा, तो AlCl3 जैसा था निकल गया, और O के पास ये इधर से लिया और इधर दे दिया, तो इसमें कोई चार्ज नहीं, और H प्लस लिया इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस पहले चार्ज था तो न्यूट्रल, तो वो H हो जाएगा। या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे आपका ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्ट समझना है। देखिए डायरेक्ट कैसे याद रखना है, अब डायरेक्ट क्या रखना है, OCO रीअरेंजमेंट कैसे है, तो देखो ये भी प्लस पार्ट ये भी प्लस पार्ट, AlCl3 रहेगा, तो इस प्लस को यहां कर दो और ये प्लस को यहां कर दो, देखिए अब इस प्लस को यहां ले गए और इस प्लस को यहां ले गए, ऐसा, ठीक है। या तो फिर इसी तरह से पैरा पे कर सकते थे, तो पैरा पे कर देंगे। अब इसमें मेन पॉइंट रखना याद क्या है, कि आपको याद रखना है कि ये फ्री हो रहा था ना, ऐसा नहीं कि साथ साथ जा रहा था और साथ साथ आ रहा था। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि जो ये एसाइल ग्रुप जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो फ्री बन रहा था, एसाइल इंटरमीडिएट जो बन रहा था वो फ्री बन रहा था, जो कि हम बार बार एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड में फोन है, इसमें आपका पेन है, तो मैं क्या करूं, देखो पहला ऑप्शन है कि मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, लेकिन साथ में देखो हम कहीं छोड़ नहीं रहे, ऐसा साथ में छोड़ रहे हैं ऐसा, तो मेरा राइट हैंड में ये फोन आएगा और लेफ्ट हैंड में ये मार्कर पेन आएगा। लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन ये रखता हूँ कि मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, इसको भी ये छोड़ देता है, दोनों छोड़ दिया। अब ये मेरा राइट हैंड में गारंटी नहीं कि यही फोन आएगा, कुछ दूसरा चीज आ सकता है भाई, और फोन है, अगर मान लो 2-3 और फोन है तो हो सकता है दूसरा फोन आएगा, ये किसी के तीसरे के पास चला गया, क्योंकि छोड़ दिए ना तो उसको कोई भी उठा सकता है। तो ये आपको इस मैकेनिज्म में ये ध्यान रखना है कि ये जो एसाइल ग्रुप जो बन रहा था वो फ्री हो जा रहा था। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपको ध्यान रखना है कि मतलब फ्री एसाइल ग्रुप बन रहा है, एसाइल ग्रुप जो है वो बन रहा है। ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये यहाँ गया ये यहाँ गया, लेकिन कंप्लीट टूट के गया, साथ साथ नहीं हुआ, कंप्लीट टूटा फिर गया, तो कंप्लीट टूटने से दो बन, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे O है, CO है, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, और यहाँ पे CH2 CH3 है, ऐसा। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे O है, CO है, CH3 है, तो देखिए तो इसमें क्या होगा कि एक तो पॉसिबिलिटी, अब देखो यहाँ जो दो प्लस इसको मिलेगा, एक ये भी प्लस एक ये भी प्लस, तो यहाँ पे दो तरह से प्रोडक्ट मिल रहा था,
जब रिएक्शन करवाया गया तो इस तरह का प्रोडक्ट बना। एक तो मिला डायरेक्ट यही वाला और दूसरा मिला ये वाला। ऐसा कहने मतलब इसी में इस H प्लस हटने के बाद जो प्लस आया एक बार अपने वाला आया और एक बार दूसरा वाला भी आ सकता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेगा। और उसी तरह से इसमें जब ये रीअरेंज किया तो एक तो अपना वाला आया बेंजीन, एक तो अपना वाला आया और एक बार इसका वाला प्लस यहां आ गया। CO CH2 CH3 ऐसा, ठीक है। इसका पैरा भी बन सकता है लेकिन इतना बना, इसका मतलब क्या है कि ये फ्री हुआ तभी तो इसके पास गया। भाई मेरा पेन अगर मान लो एक्सचेंज करते समय किसी तीसरे के पास चला गया, कहने का मतलब इसको छोड़ दिए थे तभी कोई लिया। जैसे बोलते हो ना कि गुम हो गया, तो गुम कैसे हो गया, भूल गया तब, छोड़ दिया तभी ना कोई ले लिया, ऐसे कैसे ले लेता। तो अगर हम इसको छोड़ दिए तभी ये किसी के पास गया, मतलब यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है फ्री बनता है। बहुत सारा इंटर मैकेनिज्म ऐसा शो करता है। अब बहुत सारा मैकेनिज्म बोलता है डायरेक्ट या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है कि ये H प्लस यहाँ जाता है और ये यहाँ आता है। पहला लाइन, ये H प्लस यहाँ जाता है, ये यहाँ आता है और वो फ्री होकर फ्री टूटता है, फ्री बनता है, फ्री एसाइल आयन कार्बन आयन बनता है, सॉरी कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। फ्री एसाइल कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें OCO CH3, तो आपका O एक तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पे और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा पैरा पे। तो इसमें से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो हाई टेम्परेचर पे जो है ये होगा और लो टेम्परेचर पे जो होगा ये बनेगा। हाई टेम्परेचर पे ये बनेगा, लो टेम्परेचर पे ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको क्यों बनेगा, इसको समझने के लिए काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 4 अप्रोच बनेगा, 4 प्रोडक्ट्स उस केस में बनेगा। पैरा वाला भी बनेगा, अगर पैरा वाला भी लगा देंगे तो 6 बन जाएगा। तो बस ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बस ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें जो एस कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो फ्री बन रहा है या साथ साथ कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है क्या, मतलब एक ही साथ रिएक्शन रीअरेंज कर जा रहा है क्या, कि पहले निकल रहा है तब आ रहा है। जैसे में पिनाकोल में क्या आ रहा था, OH निकल रहा था और एल्काइल ग्रुप आ रहा था, तो उसमें भी क्या था, OH पहले निकल जाता था, सेकेंड स्टेप में R ग्रुप आता था। उसी तरह से पहले ये C डबल वो R जो है ये निकल जाता है, फिर ये रीअरेंज होता है, मतलब ये फ्री कार्बोकेटाइन बनता है उसके बाद रीअरेंज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे ये ज्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल क्यों है, इस चीज को समझने के लिए आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म को समझना होगा, और हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। बस आप हाई टेम्परेचर पे मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है जो कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी को देखता है कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, काइनेटिक कंट्रोल होता है जो कि एक इंटरमीडिएट का हिंड्रेंस को देख करके रिएक्शन करता है, मतलब इंटरमीडिएट। जैसे मोटा मोटी पे अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँ तो काइनेटिक कंट्रोल कहने का मतलब है कि बहुत फाइनल आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, और काइनेटिक कंट्रोल कहने का मतलब तुरंत का स्टेबिलिटी देख रहे हो, मतलब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देख रहे हो, ठीक है। आज कॉल पे कॉल आ रहा है, पता नहीं आज कॉल दिवस है क्या। देखिए इसका मतलब एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक इंसान इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी मतलब जस्ट तुरंत का स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी मतलब फाइनल स्टेबिलिटी। जैसे कोई इंसान क्या हुआ कि उसका बहुत सारा मजबूरियां हैं, तो बस छोटा नौकरी करने लगा, 10,000 20,000 टीचर बन गया, मतलब जो भी छोटा मोटा नौकरी करने लगा।
वो कष्ट झेला नहीं, कष्ट को तुरंत सॉल्व कर दिया, कष्ट को झेला नहीं, कष्ट को तुरंत सॉल्व कर दिया। तुरंत को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मतलब पढ़ाया, मतलब छोटा मोटा, मतलब जैसे वैसे नौकरी 20,000 15,000 20,000 का नौकरी कर लिया, वो हो गया काइनेटिक कंट्रोल। मतलब आप काइनेटिक कंट्रोल पे, बस आप तुरंत का स्टेबिलिटी को देखें, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना, काइनेटिक कंट्रोल। आप तुरंत का स्टेबिलिटी, दूसरा कोई क्या करेगा, एक बड़ा इंडस्ट्री खोलने की कोशिश करेगा, बहुत मेहनत, बहुत बार गिरेगा, बहुत परेशान होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अनस्टेबिलिटी आएगी, या तो फिर आईएएस की तैयारी करना चाहे, बहुत मुश्किलें आएंगी। ठीक है, ये गारंटी नहीं हो जाएगा। मतलब वो देख किसको रहा है, उस समय का स्टेबिलिटी, आज से अगले 20 साल का स्टेबिलिटी, मतलब अगले जनरेशन, हो सकता है अपना जनरेशन नहीं, अगले जनरेशन का स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो मतलब उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस में पहले क्या हो रहा हो, मतलब बहुत स्लो स्लो प्रोसेस चलेगा वो, ठीक है, इक्विलिब्रियम मैनर में रहेगा, जिसमें क्या होगा कि अभी बहुत स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फाइनली स्टेबिलिटी को देख करके अगर रिएक्शन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। वो इक्विलिब्रियम में रहता है, बहुत सारा कंडीशन होता है, मतलब एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट, इसके लिए क्या हो गया, ये आपका मेजर हुआ। इसमें क्या होता है, ये हिंड्रेंस के चलते हैं, लेकिन हिंड्रेंस दो फैक्टर है, देखिए यहाँ पे भी दो चॉइस है, हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये ज्यादा अच्छा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये ज्यादा अच्छा। ठीक है, जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब लगा, एक प्राइवेट जॉब लगा, ज्यादा अच्छा कौन होगा, आप लोग एक बार आंसर लिखें तो ज्यादा अच्छा कौन है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। यहाँ पे बस हम एक समझाना चाह रहे हो ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ते हैं, जहाँ पे एक्सेप्शन से सारी चीजें आते हैं। इनऑर्गेनिक भी पढ़ने का तरीका ऐसा ही है। आप लोग बताइए, गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या प्राइवेट जॉब अच्छा है, टीचर, दोनों टीचर है, गवर्नमेंट अच्छा है। पता है आप लोग किस फैक्टर से देखे, आपके पास दो फैक्टर था। पहला फैक्टर ये था पैसा, उसी के साथ स्टेबिलिटी वाला फैक्टर था, इसलिए गवर्नमेंट ने सब में मार दिया, जो नहीं लिखे वो भी आप मान रहे हैं गवर्नमेंट। लेकिन दूसरा चीज देखिए, एग्जाम्पल समझिए यहाँ बात को, एक गवर्नमेंट है और दूसरा प्राइवेट है। आप सब ने बोलेगा अरे किसमें क्या पूछना सर, तो गवर्नमेंट ही तो अच्छा है, प्राइवेट क्या अच्छा है। अगर आपके घर ये है, घर के 1 किलोमीटर में प्राइवेट है और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में गवर्नमेंट है, तो भी गवर्नमेंट अच्छा है। लेकिन दूसरा केस में घर के पास 1 किलोमीटर में गवर्नमेंट जॉब लगा और एक 30 किलोमीटर में गवर्नमेंट जॉब लगा, तो आप 100% ये वाला ज्यादा अच्छा मानेंगे, किलोमीटर 1 किलोमीटर वाला। तो देखिए, जब फाइनल चीज सेम था तो आपका किलोमीटर डोमिनेट कर गया, आप किलोमीटर से डिसाइड कर लिए ये अच्छा है, 1 किलोमीटर वाला घर के सामने वाला। लेकिन जब आपका मेन जो था, जो मकसद था, वही डिफरेंट हो गया, तो आपको किलोमीटर डोमिनेट ही नहीं किया, मकसद डोमिनेट किया। आपका जो सही और गलत ये बताया कि ये सही है ये गलत है, उस समय आपका ध्यान में भी नहीं आया किलोमीटर, सामने पढ़ा रहे थे कितना अच्छा था घर में, ये सब कुछ सोच नहीं आता है, फाइनली आता है। तो देखिए, आप ही एक इंसान हो और आप ही केस में बदल गया आंसर। इस केस में गवर्नमेंट और प्राइवेट डोमिनेट किया, गवर्नमेंट प्राइवेट के ऊपर। लेकिन जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेम था, तो उस केस में क्या किया, किलोमीटर डोमिनेट कर गया। तो जब किसी भी प्रोसेस में 2 या 3 या 4 तरीका होता है सोचने का, तो उसमें एक तरीका डोमिनेट कर रहा होता है। देखिए, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हिंड्रेंस है, इसमें हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, तो हिंड्रेंस के अकॉर्डेंस ये और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डेंस ये ज्यादा अच्छा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल, तो हाइट, मतलब कि थोड़ा सा इसमें बहुत डिटेल और बताना पड़ेगा पूरे एग्जैक्ट समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद रह जाएगा और ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल में आपका ये स्टेबल होगा और लो टेम्परेचर में आपका ये स्टेबल होगा फ्राइज रीअरेंजमेंट में। क्लियर है, यस या नो एक बार लिखेंगे जल्दी से।
चलिए, मैसेज करने में आप लोग थोड़ा सा पीछे नहीं रहिए। देखिए क्लोरीन अरेंजमेंट में क्या है, देखिए अभी आपको एक एक करके ना थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन नेम रिएक्शन सबको अभी एक साथ करने वाले हैं। टाइम कितना हुआ है, अभी 10:20 हुआ है, ठीक है, 1 आवर टाइम है हमारे पास। तो उस 1 आवर में पूरे एक साथ करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए रिएक्टेंट क्या है, ओ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस रिएक्टेंट को ना बहुत अच्छे से पहचानना, और यहाँ पे केवल हीट करते हैं, ठीक है। तो एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर, ये होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अगर देखेंगे तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, है ना। तो सेम फ्राइज रीअरेंजमेंट के जैसा क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट के जैसा अगर एक बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये यहाँ आ जाता है, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि ऊपर वाला क्या हो रहा था, कंसर्टेड नहीं था, कंसर्टेड मतलब एक साथ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब साथ साथ एक साथ होना, मतलब ये जैसे ऊपर गया वैसे ही ये नीचे आया है। पहला तो ये पॉइंट कंसर्टेड मैकेनिज्म। सेकेंड, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, मतलब 3 कार्बन बॉन्ड बनता है। मतलब यहाँ से देखिए एलाइल पोजीशन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, है ना। ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजीशन पे, जब ऑर्थो पे आएगा तो इसके इसके बीच आएगा, लेकिन पैरा पे जब आएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5, और यहाँ का 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा जब पैरा पे जाएगा। अभी हम हर एक चीज डिटेल को बता रहे हैं कैसे, मतलब कहने मतलब अगर ये स्टार कर दिए तो ये कार्बन कौन है, ये वाला स्टार है। मतलब अगर जस्ट हम लोग अपने लैंग्वेज में बोले तो पलट करके जोड़ता है, क्या जोड़ता है, पलट करके जोड़ता है। ये ऐसे पलटा तब जुड़ा, है ना, पलट करके जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से समझिए, ये मेरा हाथ है, ठीक, ये मेरा हाथ है, ये देखो। अब इसको बिना, अगर हम इसको, अगर ये इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखना है, जैसे मान लीजिए ऐसे, देखिए ये पेन ही को ले लेते हैं, जैसे पेन देखिए, अब ये पेन को यहाँ से यहाँ यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको तोड़ेंगे, जो मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ था, मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है, जब इसको हम तोड़ के हटाएंगे तब यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। अदरवाइज जब हमको एक ही साथ अगर जोड़ना है तो हमको ऑपोजिट ही से ऐसे जोड़ना होगा, तब इसको छोड़ना होगा, समझिए ना। देखिए ये पहले जुड़ा हुआ था, अगर इसी साइड से जिधर से जुड़ा हुआ अगर उधर ही से जोड़ना है तो तभी होगा जब ये टूट जाएगा, ये टूट गया तब जुड़ा। या तो दूसरा क्या है कि जस्ट ऑपोजिट साइड से ऐसे जोड़े फिर ऐसे खोल दिए, तो एक साथ होता है तो जस्ट ऑपोजिट से होता है। अब यहाँ आ गया, फिर से यहाँ आने के लिए फिर से ऑपोजिट होगा, तो फिर से ऑपोजिट होने के लिए क्या होगा, फिर से वही वही वाला कार्बन आ गया, मतलब ये वाला कार्बन, ये 1 था तो ये 1 है, फिर ये वाला यहाँ आएगा, मतलब जब पांचवा पे आएगा तो 1 कार्बन से जुड़ेगा, तीसरा पे आएगा तो तीसरा कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है पहले समझिए, फिर ये चीज को समझ में आएगा। जैसे देखिए ऐसा, देखिए हीट करने पे क्या होता है कि देखिए ये बॉन्ड उठ करके यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड उठ करके यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड उठ करके यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड, ये देखो ये बॉन्ड यहाँ हो गया तो यहाँ पे CH2, और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ऐसा।
देखिए ये वाला जो था, जैसे मान लीजिए ये वाला जो था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ रहेगा तो ये फिर इस तरह से निकल के एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो ये फिर से आगे आएगा, यहाँ पे पैरा के लिए आएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं रहा, एरोमेटिक नहीं बन पाएगा, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ एरोमेटिक नहीं रहा, एरोमेटिक नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऐसा, ये बॉन्ड, सॉरी, देखिए ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और देखिए यहाँ से जुड़ा है, देखिए यहाँ से ये जुड़ा है, तो यहाँ पे जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होने से क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब फेनोल बन जाएगा ये। तो देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ रिप्लेस होने के लिए यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर ऑर्थो पे हाइड्रोजन नहीं हुआ तो पैरा पे जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो फोर्थ में, इफ देयर इज नो ऑर्थो हाइड्रोजन देन ग्रुप is arranged with पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन के साथ रीअरेंज करता है। ठीक है, तो एक इन शॉर्ट में अगर बात करें तो दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। वो है CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH3 है, एक तो ये हुआ। दूसरा एग्जांपल वो है CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए अब इसको डायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट बनाना है तो क्या पलट के बनाना है ना। देखिए तीसरा से यहाँ जुड़ेगा, तो इसको जोड़ दीजिए, ऑर्थो हाइड्रोजन है मतलब यहीं से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा OH, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहाँ से जोड़ दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जोड़ने पर क्या हो जाएगा CH, और CH से क्या लगा हुआ है CH3, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा। फिर इसमें आएंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या है, पैरा पे आ रहा है, तो पैरा पे क्या होता है कि एक बार यहाँ पलटेंगे फिर पलटेंगे, मतलब डायरेक्ट यहीं से आएगा, पैरा के लिए डायरेक्ट यहीं से आएगा, तो पैरा के लिए डायरेक्ट यहीं से आएगा, मतलब CH3, अब देखिए OH, मतलब ये पूरा जो है वो नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा CH2, ये पूरा नीचे आएगा, CH डबल बॉन्ड CH3। मतलब अगर 3 4 5 अगर इस तरह याद नहीं रखना है, अगर भूल जाएंगे 3 3 इस तरह कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट याद रखिए कि ऑर्थो पे पलट के आएगा, पैरा पे उसी तरह आएगा। ठीक है, ऑर्थो पे पलट के आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं पलट मतलब यहाँ से पलट के आएगा और पैरा पे सेम आ जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ऐसा आएगा। तो यही है कलेजन रीअरेंजमेंट। क्लियर है सर? क्लियर है, एक बार मैसेज करेंगे। पारा पे चेंज ना होगा, नहीं पारा पे चेंज नहीं होगा ना। देखिए अभी क्यों चेंज नहीं होगा, देखिए एक बार जब रीअरेंज किया
तो ये स्टार वाला यहाँ गया। देखिए एक बार जब चेंज हुआ तो ये स्टार वाला यहाँ गया, है ना। जब ये फिर से चेंज हुआ तो देखो फिर से उसी कार्बन पे जुड़ा जहां से था जुड़ा हुआ पहले। देखो दो बार, पहले देखो ये वाला पॉइंट मेरा इधर है, ये वाला पॉइंट जो है इधर है, तो एक बार करेंगे तो पॉइंट बाहर जाएगा, लेकिन दूसरा बार करेंगे फिर पॉइंट अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि ऑर्थो पे देखो इतना का खेल है इसमें। ऑर्थो पे जस्ट पलट के आएगा, मतलब इस 3 कार्बन से आएगा, और पैरा पे जो आएगा जस्ट वैसा ही का वैसा ही आएगा। सर पोजीशन C1 C3 एक बार और पोजीशन, जब भी पोजीशन जब करते हैं इस तरह से, इसको बोलते जैसे ऐसा है। तो जब भी इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है ना, ये तो यहां से एलाइल पोजीशन पे देखो, ये एलाइल है तो एलाइल पोजीशन से यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और दूसरा क्या है 1 2 3 ऐसा। तो ये 3 पे कहां से आया, 3 से आया। देखो कैसे आया, यहाँ पे देखिए क्या है, ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड अगर यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो देखिए क्या हुआ है, देखिए ना। देखिए ये बॉन्ड यहाँ मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये CH के पास आया है, ये CH के पास, और CH से क्या जुड़ा हुआ है CH3। देखिए CH से गया तो CH से जो जुड़ा हुआ है उसको लिखिए, CH से बाद क्या CH, सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 के बाद यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, मतलब कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। ये है आपका क्लेजेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, एक मिनट। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब पैरा पे जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं था तब जाके पैरा पे गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ऑर्थो पे हाइड्रोजन नहीं हुआ तब जाकर के पैरा पे ये रीअरेंजमेंट हुआ, यही याद रखना है। क्लियर है। और जो रीअरेंजमेंट है जिसको ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए रीअरेंजमेंट किस टाइप का है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अगर इसका नेम देना है, अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टर्म में देना है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या बचा, फ्राइज हो गया, क्लेजन हो गया, ऑल्फ केसनर पहले बता चुके हैं। चलो फिर से थोड़ा सा ऑल्फ केसनर बता देते हैं ना। उसके बाद विटिक रिएक्शन आप लोगों के सिलेबस में है, विटिक रिएक्शन आप लोग के सिलेबस में है। देखिए ऐसे विटिक रिएक्शन जो है सी, अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो देखिए हर रिएक्शन का जो आपको एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों याद रखना है। ये किसके किसके बीच होता है, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड के बीच होता है, ठीक है, और एक अलाइड के बीच होता है, ऐसा। ऐसा इसको बोलते हैं फॉस्फोरस अलाइड। अब देखिए जब ये इतना याद हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाता है। एक चीज आप लोग के साथ धोखा होने वाला है, पता है, ये कि
शायद पूरा रिएक्शन का समरी ना कर सके आज। इतना कॉल आने का एक ही रीजन था यही कि बाहर बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोग। ठीक है, देखिए अब इसमें आप देखिए, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। रिएक्शन साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिएक्शन यहाँ करेगा। आपको हम बार बार बताया है, कार्बोनिल कंपाउंड जब भी रिएक्शन रहेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड सामने वाला से या तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है कि नेगेटिव चार्ज आए और हमको ये अटैक करे, तो करेगा भाई इसको अटैक। तो क्या हो जाएगा, जब इस पर अटैक करेगा तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, और ये O हो जाएगा, O माइनस। और आपको हमेशा बताए हैं कि फास्फोरस शाहरुख खान है तो ऑक्सीजन काजोल है। ठीक है, फास्फोरस कोई बात नहीं, अब जब चालू कर दिया तो बता ही देते हैं, थोड़ा सा हमको भी थोड़ा शक लग रहा था। अगर फास्फोरस कहीं दिखा और वहां पे ऑक्सीजन दिखा तो उसके बीच जरूर एक मतलब क्या बोल सकते हैं एट्रैक्शन होगा। तो ये क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड मतलब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, मतलब ये बॉन्ड इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो होगा क्या, थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। ऐसा ये इसके पास, अरे फिर से गलत हो गया। देखिए ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो हुआ क्या, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ऐसा। तो एक लाइन में अगर देखेंगे तो अगर इस यहाँ पे ये देखेंगे डबल बॉन्ड है, अगर डायरेक्ट बनाना चाहें, अगर इसको हटा दें, माइनस प्लस को हटा दें, अगर डायरेक्ट हटाना चाहेंगे तो क्या हो गया, डायरेक्ट हटाने से क्या हो गया, CH2 यहाँ से गया, वो यहाँ से गया, CH2 यहाँ आ जाएगा, CH2 यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, हो गया रिएक्शन, है ना। सर मैनिक रिएक्शन अभी बताएंगे, मैनिक रिएक्शन अभी बताएंगे, वो भी आसान, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये रिएक्शन सिंपल, अगर इतना ही जानना है तो नेट गेट में क्या होता है, स्टेबल अलाइड से प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, नॉन स्टेबल से अनस्टेबल बनता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो वीटिक रिएक्शन अगर सिलेबस में नहीं है तो बस इतना ही याद रखिए कि यहाँ अलाइड होता है, अलाइड मतलब कार्बन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड P R R R ऐसा, और ये अटैक करेगा, उसको बोलते हैं फॉस्फोरस अलाइड। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देते हैं मैनिक रिएक्शन। डायरेक्ट क्या होता है, अगर डायरेक्ट देखना है तो यहाँ से CH2 इधर आएगा और यहाँ से वो इधर आएगा, यही है आपका विटिक रिएक्शन। अब आगे बताते हैं मैनिक रिएक्शन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें एक तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, ये फिक्स है, एक आपका प्राइमरी एमीन होगा, मतलब या तो फिर NH3 होगा, इस तरह से मतलब प्राइमरी एमीन होगा, और दूसरा जो होगा एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कार्बोनिल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये अब आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है वो एक न्यूक्लियो इनोल बनेगा, तो ये इनोल बन के रेडी रहेगा, क्यों, OH डबल बॉन्ड CH2 इनोल। अब यहाँ ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, और ये क्या करता है आपको पता है, कार्बोनिल ग्रुप जब एमीन से रिएक्शन करता है, एमीन से रिएक्शन करता है क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड NR, ऐसा C डबल बॉन्ड NR, मतलब इमीन, मतलब इमीन। तो देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका न्यूक्लियोफाइल में बदल गया, और ये दोनों मिलके आपका इलेक्ट्रोफाइल में बदल गया, बस यही तो चाहिए था आपको।
एक न्यूक्लियोफाइल सीधा सी चाहिए था, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, है ना। एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था और एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, उसके बाद तो रिएक्शन आसान। रिएक्शन कैसे आसान हो गया देखिए, शॉर्ट में भी बताएंगे, एक बार डिटेल, उसके बाद एक ओवरव्यू। ये ऑर्गेनिक का फंडा है, चाहे जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, ठीक है। यही है ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका, एक बार शॉर्ट एक बार डिटेल। देखिए ये आएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे और ये अटैक करेगा, तो बना क्या, देखिए आर सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे प्लस, और ये यहाँ गया तो CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ देखिए C से H2 है, H2, यहाँ से N, यहाँ से R, यहाँ से माइनस, ये माइनस से हाइड्रोजन को ले लेगा तो क्या हो जाएगा R, ऐसा हो गया, तो यही तो बना ना। तो ओवरऑल हुआ क्या, अब डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भी है ऐसा, मान लीजिए ऐसा कोई कीटोन, आपके पास CH2O है और यहाँ पे NH2R है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो जहाँ ऑर्थो पोजीशन है ना वहाँ पे एक CH2 आगे बढ़ा दो, जैसा का ऐसा का ऐसा रहने दो, लेकिन आपको याद होना चाहिए अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा पे हाइड्रोजन है, यहाँ से ये CH2 को लिख दो, और इसको अगर शॉर्ट में लिखें ये CH2 लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ दो, इसका O और इसका H2 निकाल दो, देखो इसका O और इसका H2 हटा दो, अरे देखो इसका O और इसका H2 हटा दो और जोड़ दो सारा। उसके बाद क्या, यहाँ से जोड़ो, CH2 जुड़ गया, देखो CH2 जुड़ गया और ये NR हो गया प्रोडक्ट। देखिए अगर मान लीजिए ऊपर वाला रिएक्शन लिख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर फॉर्मल्डिहाइड लिखो CH2O, फिर लिखो आपको NH2, उल्टा लिखो, ऐसा उल्टा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इस O को हटा देना है और इस H2 को हटा देना है, और बाकी बस जोड़ दो, सारा जोड़ दो, यहाँ से इसको जोड़ दो, अरे इसको यहाँ से जोड़ दो, अरे इसको यहाँ से जोड़ दो ये भी उदास हो गया, इसको यहाँ से जोड़ दो और इसको यहाँ से जोड़ दो, हो गया प्रोडक्ट। यही तो है मैंने देखा, ठीक है। देखिए आपको फास्ट इसी तरीके से सीखना है, एक बार डिटेल आप जान लीजिए ओवरऑल क्या हो रहा है, का क्या क्या आपको उसमें याद रखना है। आपको ये चीज़ देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका फॉर्मल्डिहाइड और एमीन रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इमीन बनता है, तो आपसे पूछा जाएगा किस रिएक्शन में इमीन बनता है, तो इसमें इमीन बनता है, और ये रिएक्शन होता है तो एक कार्बन जो है बढ़ जाता है, कार्बन का चेन बढ़ जाता है, यही मैनिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसको बहुत सारे रिएक्शन लिखेंगे, क्या है कितना भी बना लीजिए। CH3 जैसे मान लीजिए ऐसा है, आप किसी तरह का रिएक्शन ले ले, ऐसा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिर CH2O, केवल बस लिखना सीखे ना, डायग्राम इसी तरह लिखना है कि N जो है H2R ऐसे कर देना है बस। अब इसमें क्या कर देना है, इसमें O हटा देना है, इसमें H2 हटा देना है, बाकी बात जोड़ दीजिए, बाकी बात जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से एमीन 1 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल 1 डिग्री होगा। आप देखिए ना, हमेशा 1 डिग्री होगा, ये भी याद रखना है कि 1 डिग्री एमीन ही होगा, 2 डिग्री में नहीं होगा। 2 डिग्री में अगर थोड़ा बहुत होगा 2 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इमीनियम बन सकता है, लेकिन 3 डिग्री तो एकदम नहीं होगा, 3 डिग्री एकदम नहीं होगा, ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री ले सकते, 2 डिग्री के केस में ले सकते, लेकिन वो फिर आयन बन जाएगा, 3 डिग्री एकदम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेम रिएक्शन जो है ओवरऑल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। एक बार मैसेज करेंगे और ये बताएंगे कि नेम रिएक्शन, सारे नेम रिएक्शन क्लियर समझ में आए हैं या नहीं। एक बार फिर सबको एक साथ करेंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे और क्या क्या याद रखेंगे उस चीज़ को एक बार एक साथ करेंगे, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, ठीक है। एक और कमेंट करेंगे।
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप इस तरह का रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हमेशा इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। परकिन बता दिए हैं, परकिन रिएक्शन बता चुके हैं, सिंपल सबसे स्टार्टिंग में उसी को बताए थे। सिंपल है, आप एक बार देखेंगे लेक्चर को समझ में आ जाएगा। और अभी भी बताएंगे, एक बार समरी कर देंगे, सब बताएंगे। चलिए, सारा क्लियर है। चलिए, तो हम लोग एक साथ क्या करते हैं, सारे रिएक्शंस को लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एक जैसा है उसको एक जैसा समझने के लिए, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। और हमेशा हम बोलेंगे कि जहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आपको इसी तरह से हमेशा मैकेनिज्म एक बार पढ़ना है और उसमें क्या क्या याद करना है उसको याद कीजिए, डायरेक्ट फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए। फास्ट आपका इसी तरह ऑर्गेनिक का बढ़ता है। उसी तरह का से जब जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो एक बार रेजोनेंस करके देखिए, एक बार इंडक्टिव इफेक्ट को समझिए, फिर डबल सिंगल डबल करके आप पहुंच जाइए जिसमें आप जो जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म में हर बार हम क्वेश्चन बनाने के लिए रेजोनेंस नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं यहाँ से वहां तक का रेजोनेंस जा रहा है या नहीं जा रहा है डायरेक्ट। तो उस तरह से फास्ट आपका होगा। उसके साथ तीसरा चीज, जब एक बार आप डिटेल पढ़ते हैं, दूसरा बार उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करते हैं और उसी बेसिस पे आप बार बार उसको समरी करते हैं। जैसे आप पूरा, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शंस को समरी करते गए, आपको आसान लगता गया। अब एक जब पर पूरा अगर आप समरी करते हैं तो वो रिएक्शन जो है बहुत आसान और हो जाता है, सारा नेम रिएक्शंस लगेगा अच्छा इतना आसान था। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का। तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, है ना, और दूसरा क्या लेते हैं, अल्फा हेलो एस्टर, सिंपल लेते हैं अल्फा हेलो एस्टर और जिंक मेटल लेते हैं, ये तो एकदम याद रखना है सबने। दूसरा परकिन रिएक्शन, इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और इसमें आपका एसिटिक अनहाइड्राइड लेंगे, और एसिटिक अनहाइड्राइड वैसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन एसिटिक अनहाइड्राइड, जो एक जैसा है रिएक्शन उसको एक जगह कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें इसी को सॉल्ट लेंगे, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी को सॉल्ट लेंगे ऐसा, ठीक है। तीसरा अल्डोल रिएक्शन, एक जैसा है उसको एक जगह कर देंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अल्डोल रिएक्शन में क्या है, टू कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले अभी हम फोकस कर रहे हैं रिएक्टेंट याद करने का। आपको अगर एक बार सब भारी हो जाता है तो सबसे पहले सबका रिएक्टेंट याद कीजिए, है ना। फिर सबका इंटरमीडिएट याद कीजिए, किसका किसका क्या इंटरमीडिएट है, जिसमें है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर सबका प्रोडक्ट याद कीजिए, फिर सबका एक साथ कंडीशन याद कीजिए, कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे कोलिजन रीअरेंजमेंट में पॉइंट था कि पलट के ऐड होता है एक ऑर्थो पे, पैरा पे आपका सीधा ऐड होता है, एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसी कार्बन। तो ये पॉइंट में लिख दीजिए, 4 कॉलम तो आपको बनाना है। तो हर एक चैप्टर पे अगर इस तरह का समरी करेंगे तो आपको यूं ही चैप्टर आसान होता चला जाएगा। तो ये टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। ये मीडियम क्या, एसिड मीडियम या बेस मीडियम किसी भी रिएक्शन में हो जाता है। चौथा क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल इसमें क्या होगा, दो कार्बोनिल लेंगे जिसमें के पास एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास सॉरी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, दोनों के पास रहेगा तो 4 प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा सूटेबल होता है
सूटेबल, सूटेबल क्रॉस अल्डोल ये होता है। अगर सिंपल अगर क्रॉस अल्डोल देखेंगे, क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, बस दो अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक एसिटल्डिहाइड है एक एसीटोन है, मतलब एक क्रॉस अल्डोल है, लेकिन नॉट सूटेबल, वो सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि इसमें 4 प्रोडक्ट बन जाएगा। नॉट सूटेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स बन जाने के कारण ये सूटेबल नहीं होता है। बहुत बार पूछ देता है कौन सा क्रॉस अल्डोल रिएक्शन जो है सूटेबल होता है, 2 ऑप्शन ऐसा रहेगा, 2 ऑप्शन और रहेगा, तो ये नहीं है, ये है। इसमें एक के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिल का ही रिएक्शन 6, कार्बोनिल का ही रिएक्शन में क्या है आपका, कार्बोनिल का रिएक्शन में है आपका कनिजारो रिएक्शन। कनिजारो रिएक्शन में क्या है, ये CHO जिसके पास 2CH 2 रहेगा, 2 कार्बोनिल रहेगा, 2 कार्बोनिल इसमें भी रहेगा, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल रिएक्शन डोमिनेट करेगा, ठीक है। कनिजारो रिएक्शन तब होता है जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। उसी तरह से 7 क्रॉस कनिजारोज, क्रॉस कनिजारोज रिएक्शन में क्या है, जब आपका दो अलग अलग एल्डिहाइड हो, और इसमें कार्बोनिल नहीं, केवल एल्डिहाइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कीटोन नहीं देता है, कनिजारोज में केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉस कनिजारोज में क्या है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। और कार्बोनिल का क्या है, 7 8 एलिमेंशन रिडक्शन, एलिमेंशन रिडक्शन, सब कार्बोनिल के ऊपर रिएक्शन है, देखो एक जैसा। एलिमेंशन रिडक्शन में क्या है, कोई भी कार्बोनिल होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, लेकिन इसमें रीजन क्या लेते हैं, ZnHgHCl। इसमें भी क्या लेते हैं, ZnHgHCl, 9 ऑल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों लेते हैं। ये एसिडिक मीडियम है, ये कैसा है कि एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, मतलब इसमें क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे KOH, यहाँ पे हीट सेम NH2 KOH, मतलब बेसिक मीडियम है। और आपका इतना 9 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है अभी तुरंत माइंड में जो आ रहा है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड था। तो कार्बोनिल के साथ क्या क्या है उसको याद रखना है। अब एक करके बात करेंगे ये 8 का। अब हर एक के केस में क्या है, सामने वाला से उम्मीद कर रखा है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और हमें अटैक करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड इस इंतजार में हमेशा होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नेगेटिव चार्ज आएगा और हमें अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जड़न जो है, जड़न जो है ये आपका, जड़न कहाँ रिएक्शन करेगा, तो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं, तो जड़न यहाँ रिएक्शन पहले करता है, जड़न यहाँ पे एक्स, और ये नेगेटिव बन गया। आप देखो ये अटैक करेगा यहाँ पे, और हर के केस में अटैक यहाँ नेगेटिव करेगा और यहाँ पे वो OH बन जाएगा, तो ये बन गया। यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे ये H बन जाता है, तो क्या बन गया, बीटा कीटो एस्टर,
देखो तो रिएक्टेंट क्या हुआ, रिएक्टेंट आपका ये हुआ कि आपका कोई भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा में अल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए, तीसरा मेटल होना चाहिए। ये तो कंडीशन रिएक्टेंट का कंडीशन, रिएजेंट और रिएक्टेंट का कंडीशन। इंटरमीडिएट में जाएंगे तो ऑर्गेनो जिंक बन रहा था, वही रिएक्शन करने आ रहा था, ऑर्गेनो जिंक बन रहा था। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, बीटा केटो एस्टर बन रहा है, बीटा केटो एस्टर बन रहा है। अब इसमें इतना कर बार बार याद रखेंगे तो आपको इतना तो कॉमन सेंस तो काम करेगा ही ना, एग्जाम में पूछ देगा इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई बन रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है इसमें। कोई फ्री कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट बनता है क्या, नहीं, फ्री कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा तो बना लेंगे, मैकेनिज्म से यही सब क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ेंगे, पर्किन रिएक्शन में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एसिटिक अनहाइड्राइड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सामने वाला न्यूक्लियोफाइल उम्मीद कर रहा है, कहीं न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो ये बनेगा। तो ये बेस होने के कारण ये अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, और अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, अल्फा हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे नेगेटिव करेगा, और ये नेगेटिव करेगा तो ये अटैक यहाँ करेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ओवरऑल जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, अरे यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। लेकिन जब हीट करेंगे तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एच बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एच इधर और वो एच इधर, मतलब ऐसा बन जाएगा। ठीक है ऐसा। तो अब इसमें क्या क्या याद करना है, देखिए इसमें रिएक्टेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, एसिटिक अनहाइड्राइड हो, कार्बोनिल है और एक सॉल्ट है, एसिड का सॉल्ट है, ये तो रिएक्टेंट हो गया। इसमें आपको याद रखना फ्री कार्बो एनाइन बन रहा था, यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्री कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा था। इसमें प्रोडक्ट क्या है, बीटा, देखो इसके ऊपर में क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है, जो कि इसको भी हीट कर देंगे ना तो ये OH निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर H रहेगा तो देखिए, यहाँ पे H रहेगा तो यहाँ पे एक H तो रिएक्शन करने के लिए यूज हुआ। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, बहुत बार बहुत लोग गलती करते हैं ये सब चीज में, छोटा छोटा चीज में। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या था CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3 रिएक्शन कर रहे थे। यहाँ पे CH3 C डबल O माइनस पहला, और दूसरा क्या हीट कर रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और दूसरा केस में इसी से रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसा, तो देखिए एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे दो हो गया, यहाँ से जुड़ा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ऐसा एक हाइड्रोजन से। लेकिन जब दूसरा है, यहाँ पे दो हो गया ना, तीन था तो एक यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया। लेकिन जब ये और रहेगा हाइड्रोजन, तब यहाँ से क्या होगा, एक और कम हो जाएगा, और यहाँ से वो OH निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बनेगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होगा, एक बार नेगेटिव होने के लिए हाइड्रोजन हटा, नेगेटिव हाइड्रोजन हटा, अब फिर ये यहाँ नेगेटिव हुआ और ये अटैक किया तो ये OH बन गया। मतलब एक बार H हट करके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बना और यहाँ पे ऐसा बना। लेकिन इस कंपाउंड में देखिए फिर अब इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे H होना चाहिए ना, H, लेकिन है ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज जो है एक बार जब रिएक्शंस करते हैं तो उसमें ध्यान देना है, और अगर बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट में क्या याद रखेंगे, तो प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट ही बनाते समय रख लीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा कब, जब हीट हो, तो दो हाइड्रोजन यहाँ हो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो तो बीटा, सॉरी यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर एक ही हाइड्रोजन हो तो एक बार रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, एक बार रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, मतलब उस केस में केवल बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड बनेगा। थोड़ा सा उल्टा बोल दिए, अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा,
और अगर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो वहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अल्डोल रिएक्शन। अब अल्डोल रिएक्शन में भी केस वैसा ही है। अल्डोल रिएक्शन में क्या है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो एक तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ देंगे, है ना, और ये फिर से यहाँ से आएगा और सेम रिएक्शन करेगा और ऐसा बनेगा। तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या तो एल्डिहाइड। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसके केस में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसके केस में भी वही बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बोनिल की तरफ, कार्बोनिल की तरफ। अगर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनेगा कब, जब 1 हाइड्रोजन रहेगा और 2 हाइड्रोजन रहेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनेगा। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट, क्या देखो, लेकिन इसमें क्या है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में। कब, जब इसमें हीट करेंगे। इसमें हीट की जरूरत नहीं होगी, इसमें हीट की जरूरत होगी। इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है आपका इनओल और इसमें इंटरमीडिएट बनता है आपका इनोलेट। आपको हम इस तरह से सिंपल बता रहे हैं, आपको कॉलम वाइज लिखना है ना। आपको 5 कॉलम लिखना है, 5 कॉलम लिखना है आपको ऐसे। इसमें लिखना है नेम रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का नेम क्या है, इसमें आपका रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, रिएक्टेंट और रिएजेंट क्या है, इसमें आपका इंटरमीडिएट, आपका नोट जो पॉइंट है, और यहाँ पे रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन है एक एग्जाम्पल, यहाँ पे रिएक्शन एग्जाम्पल। एक कॉलम करेंगे, सारा नेम रिएक्शन यूं ही याद हो जाएगा। नेम, रिएक्शन रिएजेंट, इंटरमीडिएट, नोट में कि उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है तो यहाँ लिखिए, अदरवाइज फिर यहाँ पे रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दे दीजिए। इस तरह से आपको हर एक का पॉइंट लिखना है। क्रॉस अल्डोल में भी ऐसा ही होगा ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, फिर ये बनेगा सेम। क्रॉस अल्डोल में अब देखो, इसका अपने से अपना एक बनेगा, इसका अपने से अपना एक बनेगा, इसका इसके साथ आएगा, इसका इसके साथ आएगा, 4 प्रोडक्ट हो गए। सब डिटेल बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आएगा कनिजारोज रिएक्शन में। कनिजारोज रिएक्शन में आपको पता है कि एक जो है कार्बोक्सिलिक में बदलता है, एक जो है वो कार्बोक्सिलेट में बदलता है और एक जो है वो एल्कोहल में बदलता है। ये जो है वो एल्कोहल में बदलता है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इस पूरा रिएक्शन में अभी जितना ऊपर पढ़े उसमें से, इसमें पर्किन रिएक्शन हो, अल्डोल रिएक्शन हो, रिफॉर्मेट्सी रिएक्शन हो, सब रिएक्शन में जो है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा था, लेकिन इसमें आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा है। रिएक्शन कैसे होता है, ये बेसिक मीडियम में ही केवल होता है। ये एसिड मीडियम में भी होता था अल्डोल, लेकिन ये बेसिक मीडियम में। और यहाँ पे OH आता है, देखो यहाँ पे OH आता है, ये डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, बस हम केवल समरी करना यहाँ चाह रहे हैं। यहाँ पे माइनस, और इस माइनस को फिर से आने के बाद इस हाइड्रोजन को निकलना पड़ता है, और H माइनस जो निकलता है वो ये दूसरे वाला मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, तब जाकर के ये बनता है। डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें बस यहाँ पे एक जगह पे समरी करना है। दूसरा चीज, क्रॉस अल्डोल क्रॉस कनिजारोज में हमको ये याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव होता है, यहाँ पे एक तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कि जो मेंशन है, जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो कार्बोक्सिलेट में बदलेगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो आपका एल्कोहल में बदलेगा, ऐसा। इसके साथ यहाँ पे और कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। यहाँ पे कोई फ्री कार्बन एनाइन नहीं बन रहा है इंटरमीडिएट, यहाँ पे हाइड्राइड H माइनस निकलता है, दूसरे पे अटैक करता है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा बस। उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन में आप लोगों को बताए थे, क्लेमेंसन रिडक्शन हो या वोल्फ केस्नर रिडक्शन हो, दोनों केस में आपको ये बताए थे कि आपको ये याद रखना है कि ये C+O जो है हट जाता है, इसमें भी C+O हट जाता है, और दोनों के ऊपर नेगेटिव आता है, दोनों के ऊपर नेगेटिव आता है। और नेगेटिव सॉल्वेंट से H+ को लेता है, सॉल्वेंट से H+ को लेता है, और यहाँ HH लग जाता है, यहाँ पे H
अगर सॉल्वेंट अगर ये H है तो यहाँ पे H और H आ जाएगा, यहाँ पे भी H और H आ जाएगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड मीडियम में है और ये बेस मीडियम में है। ठीक है, आपको बस इस बात का ध्यान देना है, क्लेमेंसन रिडक्शन और ऑल क्लेमेंसन रिडक्शन में भी कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है तो कार्बन 9 इंटरमीडिएट है। प्रोडक्ट क्या है तो एक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट आपका है, हाइड्रोकार्बन आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें आप अगर चाहोगे कि कैसे सर कैसे बन जाता है कार्बन 9 इंटरमीडिएट, तो लास्ट क्लास में इसके बारे में बताए थे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आखिर ये कार्बन 9 कैसे बनता है। देखिए R है, C है, R है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये NH2 है, डबल बॉन्ड NH2 है, ऐसा। तो ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा क्या होगा, ये H2 निकल जाता है, C R R डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पे डबल सॉरी सिंगल बॉन्ड यहाँ है, ऐसा। अब ये बेसिक मीडियम में, अब बेसिक मीडियम में क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और तो इसके पास और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए वो OH इस पे अटैक करता फिर तो वही आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं OH तो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, प्लस तो यहाँ है, तो अगर मान लीजिए ये कार्बन अटैक किया यहाँ पे R N, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH, फिर से रिएक्शन किया तो OH, फिर यहाँ पे H, अब भाई तो फिर एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं था, H2O निकल जाएगा, फिर वही बन जाएगा, तो फिर क्या रिएक्शन करना। अभी इससे रिएक्शन करके लाए हो यहाँ पे, तो फिर से रिएक्शन करवा दोगे तो वापस हो जाएगा, है ना। अब भी शादी करके लाए हो फिर डाइवर्स कर दोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है सर, दोनों में बेटर कौन है, सर दोनों में बेटर कौन है, दोनों अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, दोनों बेटर है ना, दोनों बेटर है। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। देखिए तो इसके पास इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखिए N होगा, NH, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये रेजोनेंस होकर यहाँ आएगा, देखो कार्बन पे आ गया, एक बार कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब फिर ये नेगेटिव हाइड्रोजन को लेगा, देखो कार्बन पे नेगेटिव आ गया ना, कार्बन पे नेगेटिव आ गया। अब इस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा, अरे इस ये हाइड्रोजन को लेगा सॉल्वेंट से, तो ये हो जाएगा RCH N डबल बॉन्ड NH। अब फिर से बेस इस हाइड्रोजन को लेगा, नेगेटिव बनाएगा, और फिर से ये आएगा N2 गैस निकल जाएगा, फिर नेगेटिव बनेगा, मतलब 2 बार नेगेटिव बनेगा, 2 बार नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है सर, दोनों में बेटर कौन है, तो लास्ट क्लास में बताए थे, ये है एसिड मीडियम में, ये है बेस मीडियम में। तो अगर इस कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप है तो इस मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, अगर इस कंपाउंड में कोई बेसिक ग्रुप है तो इस रिएक्शन कराएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें COOH लगा हुआ है और हम चाह रहे हैं इससे ना छेड़े, तो एसिड मीडियम में लाएंगे। मतलब लास्ट क्लास में ये भी एग्जाम्पल दिए थे, अगर लड़की है और उसको सेफ रखना है तो लड़की पुलिस के सामने ले जाएंगे, अगर लड़का है सेफ रखना है तो लड़का पुलिस के साथ ले जाएंगे, है ना। तो अगर कोई बेसिक ग्रुप है और उसको सेफ रखना है तो बेसिक के साथ रिएक्शन करेंगे ताकि रिएक्शन ना करे। अगर इस बेसिक ग्रुप रखते हुए अगर हम एसिड से रिएक्शन कर जाएं तो ये बेस इससे रिएक्शन कर जाएगा, जो कि सही नहीं है। हम उसको बचाना चाह रहे हैं, उसको हम सेफ रखना चाह रहे हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप है तो इसको यूज कर लेंगे, अगर बेसिक ग्रुप है तो इसको यूज कर लेंगे। अगर दोनों कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं, केवल एल्डिहाइड और कीटोन सिंपल है, तो उस केस में दोनों में से कोई यूज कर लीजिए, है ना, दो मीडियम है। ठीक है, तो इस तरीका से जो आपको कार्बोनिल के ऊपर रिएक्शन होने वाला था वो हो गया है कंप्लीट। और इस तरीका से आज थोड़ा इतना ही, टाइम हो रहा है 11:10 और यहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मेरा नहीं। ठीक है, हमारे जितना लोग हैं सारे लोग लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं बाहर, मेरा नहीं, जिसके कारण से कॉल आ रहा था, हमें एकदम नहीं पता था। अदरवाइज अगर पता होता तो आप लोगों को कमेंट नहीं करते कि हम आज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेम रिएक्शन को मैं
चाहूँगा कि आप लोग जिस वे में हम बात कर रहे हैं 5 कॉलम में आप लोग बनाएंगे और उसको एक बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कल या परसों एल्केन वाला पार्ट, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, कल या परसों हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। देखिए आप लोग को हम टाइम अभी दे रहे हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। आप लोग अभी जो है पूरा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए। अगर कोई एक टॉपिक नहीं छूट गया है वेलकम, अगर कोई एक टॉपिक छूट गया है जिसके लिए पैनिक है उस चीज़ को आप उस चीज़ से बाहर निकालिए, उसको हम करवाएंगे, आपको समय से पहले करवाएंगे। ठीक है, इसलिए जितना रिवीजन पे ध्यान देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आप किसी एक टॉपिक के पीछे नहीं पड़े रहेंगे। जैसे मान लीजिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी में जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उसको कीजिए। लास्ट में एक बार जून के आसपास में हम एक बार इनऑर्गेनिक का मैराथन एक रात भर का क्लास रखेंगे, पूरा रात 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। एक बार फिजिकल का रखेंगे, एक बार ऑर्गेनिक का रखेंगे, 3 रात क्लास रखेंगे जिसमें आप सर नेम रिएक्शन का क्वेश्चन, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन थोड़ा उसी में जितना बता रहे हैं उसी में क्वेश्चन आ जाएगा और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। नोट्स में जाएंगे तो उसी में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाना बने। ठीक है, बहुत सारा प्रॉमिस करते हैं टूट जाता है, इसलिए प्रॉमिस नहीं करेंगे। प्रॉमिस बस इस बात का करेंगे कि एक बार इनऑर्गेनिक, एक बार फिजिकल, एक बार ऑर्गेनिक और लॉन्ग लॉन्ग क्लास लेंगे जिसमें हर एक इम्पॉर्टेंट समरी के रूप में डिस्कस करेंगे हम लोग। उस समय आपको तभी मज़ा आएगा जब आप एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर चुके रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग कि एक बार पूरा रिवीजन कीजिए, जिससे कि हम जब पोल करवाए तो उसमें 50% बोल दें एक बार सिलेबस कवर नहीं किए। भाई करो करो करो, जिंदगी का सवाल है, करो। अभी कंपटीशन इतना है गवर्नमेंट जॉब में, और अभी अगर आप बहुत एक्साइटेड होकर के नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मेरा बात मानिए और मन से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत कुछ के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखिए और बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। आप इधर उधर कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े इतना कन्फ्यूजन में मत रहिए, एक जगह पे सर झुकाइए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पूरा समराइज कीजिए, पूरा कंटेंट को एक साथ करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को भी एहसास है कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन? गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।